उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ की लखनऊ में बैठक हुई। प्रदेश भर से आए शिक्षक ने बैठक में हिस्सा लिया। शिक्षक संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। वहीं पेंशन को लेकर बैठक में शिक्षक की पेंशन को लेकर चर्चा हुई। अध्यक्ष ने कहा, सरकार को शिक्षक की पेंशन के बारे में सोचना चाहिए। जो शिक्षक रिटायर हुए हैं, जिस तरह की उनको पेंशन मिल रही है, उनमें उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। सरकार को शिक्षक के बारे में सोचना चाहिए। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में शिक्षक संघ बड़े आंदोलन के रूप में देखने को मिलेगा। इसमें पेंशन का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। आप लोग ने सरकार से भी बातचीत होगी, क्या आश्वासन मिला? सरकार से हमें अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं मिला है और पेंशन के मुद्दे पर हमेशा सरकारों का रवैया बहुत ही निराशाजनक रहा है। और हमारे युवा साथी जो 2004 के बाद लगे हैं, वो सभी एकदम से अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। जो लोग रिटायर हुए हैं उन्हें इतनी कम पेंशन NPS के जरिए मिली है, 1500 रुपये, 700 रुपये, जिससे कि उनका जीवन यापन करना मुश्किल है। हमारे यहाँ हमारे विभाग में अभी तक हम किताबें नहीं उपलब्ध कराई गई हैं और 6 महीना बीत जाने के बाद परीक्षाएं कराने जा रहे हैं और शिक्षक बिना किताबों के पढ़ा रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। हमारे मोबाइल DBT के कार्य कर रहे हैं, हमारे शिक्षक अपना डेटा यूज़ कर रहे हैं और सरकार के द्वारा कोई भी डेटा नहीं दिया जा रहा है। इसके बावजूद हम कार्य करके दे रहे हैं, परंतु हमारी मांगों को यदि नहीं माना जाता है तो हम आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। बैठक में एजेंडा के बिंदु होते हैं, उसमें संगठन को मजबूत करने के लिए भी इस समय जो वार्ता चल रही थी वो वही चल रही थी। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे संगठन से मांग की जाती है, महानिदेशक के यहाँ जाऊँ या निदेशक के पास जाऊँ, वो कागज़ वहीं पर रह जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। अब बताइए, प्रमोशन ना जाने कब से रुका हुआ है। हमसे प्रश्न किया जाता है कि आप उसने कोर्ट केस किया, उसने कोर्ट केस किया, 34 लोगों ने कोर्ट केस किया, तो हम 34 लोगों को ढूंढने जाएं। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। 10 साल से प्रमोशन होता है। प्रमोशन तो अधिकार है, उसका हक बनता है, उसको प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। एक तो पुरानी पेंशन का संघर्ष तो आप लोगों के पहले से ही विदित है कि इतने दिन संघर्ष करते हो गए हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं और सरकार इसके बारे में कुछ जवाबदेह नहीं बन रही। नेताओं की पेंशन बिल्कुल फ्री, कोई दिक्कत नहीं, पेंशन उनको मिलेगी, लेकिन हम लोगों को पेंशन का हक नहीं है। हम पूरा जीवन विभाग को और समाज को, देश को समर्पित करते हैं। आखिर में जब बुढ़ापा आएगा तो खाने को रोटी ना हो, इन्हें कोई चिंता नहीं है। जो फंड वगैरह के पैसा हम लोग इकट्ठा करते हैं किसी तरह, वो मकान बनाने में, बच्चों की शादी में, इसी में खर्च हो जाता है। बुढ़ापा बिल्कुल नर्क हो जाता है। जिसके पास पैसा ना हो, आप समझ सकते हैं कि क्या दुर्गत होती है। और हमारे विभाग का इन सरकारों ने कर्मचारियों को तीसरे दर्जे का आदमी बना दिया है। तो इसलिए मेरी मांग है सरकार से कि पुरानी पेंशन पर पुनः गौर करे। इतने कर्मचारियों की आत्माओं को दुखाना और उनके परिवारों की बद्दुआएं बहुत दिन नहीं चलते, ये ठीक रहेगा। बहुत दिन उनकी बद्दुआएं आसन न छोड़ें, ऐसा होगा नहीं। आज नहीं तो कल इसका परिणाम सरकार के स्तर पर और व्यक्तिगत रूप से भी। मैं उन मुख्यमंत्रियों का, उनका नाम नहीं लेना चाहता जिन्होंने अध्यापकों का या कर्मचारियों का दुरुपयोग किया, उनके हक मारे, वो कैसे भोग गए, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी सरकार या उसके खिलाफ नहीं, लेकिन अपने हक के लिए सरकार से ही कहूँगा, किसी दूसरे से नहीं कहूँगा। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं सुनती है तब आप क्या करेंगे? तो अभी तो 6 महीना का उन्होंने वो लगा रखा है, इसके बाद संघर्ष तो शुरू से जारी है, संघर्ष फिर शुरू हो जाएगा। ठीक। और एक ऐसी स्थिति ना हो जाए कि वो विद्रोह की स्थिति बन जाए कि आप रोकते रहें और कर्मचारी इतना प्रताड़ित हो जाए कि आपके रुके न रुके, तब स्थिति क्या होगी, इसका ख्याल करें।